हमने अभी समझने का प्रयास किया कि गरीबी का उन्मूलन करना, गरीबी का एलिमिनेशन करना, गरीबी को एंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम बोलते हैं, यूएनडीपी द्वारा निर्धारित किए गए सदस्य देशों के लिए, उसमें 17 जो लक्ष्य हैं उसमें से पहला लक्ष्य टारगेट है कि एंड पॉवर्टी करना है सदस्य देशों को, चाहे वह थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड कंट्री हो। हर कंट्री के सामने ये जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन का सदस्य है, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसी स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा स्वरूप है, ऐसा नेचर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं राइट टू डिग्निटी की, राइट टू लाइफ की बात करता है, विद डिग्निटी के साथ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, इक्वलिटेरियन सोसाइटी स्टेब्लिश करने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं गरीबी का उन्मूलन करना तो भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है, और भारत की भी जिम्मेदारी, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर कंट्री है, एक सोशियो और पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कंट्री है, और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस स्टेब्लिश करने के लिए अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं गरीबी के टाइप, फिर हम गरीबी के कारण को समझने का प्रयास करेंगे। अब जो है हम लोग गरीबी के प्रकार या टाइप्स पढ़ने का प्रयास करते हैं कि गरीबी की सामान्य रूप से गरीबी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप बड़े जब इकोनॉमी की किताब पढ़ते हैं या फिर गरीबी को जब आप एनालिसिस करते हैं तो गरीबी के प्रकार को समझते हैं, तो मुख्य रूप से 4 या 5 प्रकार की गरीबी आपको देखने को मिलती है। कि गरीबी मुख्य रूप से तो 2 प्रकार की गरीबी होती है, लेकिन और भी गरीबी के प्रकार होते हैं, जैसे सापेक्ष गरीबी हो गई, निरपेक्ष गरीबी हो गई, पीढ़ीगत गरीबी हो गई, और परिस्थितिजन्य इंस्टीट्यूशनल गरीबी हो गई। तो ये भी 4 टाइप हैं, वो गरीबी को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे अब गरीबी के जो प्रकार हैं उसमें पहली गरीबी है निरपेक्ष गरीबी, इसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। ये क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरी हम रिलेटिव पॉवर्टी, इसे हम सापेक्ष गरीबी के नाम से जानते हैं, वो समझने का प्रयास करेंगे ये क्या है, ठीक है। अब हम तीसरी जो पॉवर्टी है उसे हम पीढ़ीगत गरीबी, इसको जनरेशनल पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। चौथी गरीबी है परिस्थितिजन्य गरीबी, इसे हम सिचुएशनल पॉवर्टी के नाम से, इसे हम जनरेशनल पॉवर्टी, इसे हम सिचुएशनल पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। अब हम इसका विस्तार से हम इनका अर्थ समझते हैं। एब्सोल्यूट गरीबी क्या है, रिलेटिव गरीबी क्या है, पीढ़ीगत गरीबी क्या है, और परिस्थितिजन्य गरीबी क्या है, वो समझने का प्रयास करते हैं। ये तुलनात्मक एक मुख्य रूप से 4 प्रकार की गरीबी है। इसे हम रिलेटिव गरीबी को यानी सापेक्ष गरीबी को हम तुलनात्मक गरीबी के नाम से भी जानते हैं। अब हम इनके बेसिक अंतर को समझते हैं। देखो, सापेक्ष गरीबी, इसको हम रिलेटिव पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। यहां का अंतर भी क्लियर हो जाएगा और गरीबी को हम परिभाषित भी कर सकेंगे कि निरपेक्ष गरीबी का तात्पर्य यह है कि मानव जीवन के लिए, जैसे हमने एक तरीके की गरीबी का सामान्य अर्थ समझा था ना, वो इस सामान्य अर्थ से इसका तात्पर्य है। सामान्य जो अर्थ हम पढ़ रहे थे गरीबी का, उसी से इसका संबंध है। मानव जीवन के लिए या जीवन को निर्वाह करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए या फिर जीवन के अस्तित्व के लिए जो बुनियादी चीजें, बुनियादी जरूरतों जो बेसिक नीड है, एसेंशियल नीड्स हैं, जैसे आजीविका के साधन हैं। आजीविका के साधन कौन कौन से हैं? आजीविका के साधन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में कौन कौन से आएंगे? रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शेल्टर, और शिक्षा और स्वास्थ्य। ये जो आजीविका के साधन है, रोटी मतलब खाद्यान्न, फूड। अगर
एफ से निरपेक्ष गरीबी या गरीबी हम कह रहे हैं ऐसी स्थिति है। गरीबी का तात्पर्य कैसी है? गरीबी का मतलब क्या होता है? इस स्थिति से, गरीबी का तात्पर्य स्थिति से। लेकिन ऐसी स्थिति किसी मानव के लिए या किसी हाउस होल्ड के पास जीवन निर्वाह के लिए, अस्तित्व के लिए जो बुनियादी जरूरतों की पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी बुनियादी जरूरतें आजीविका के साधन है, रोटी प्राप्त नहीं कर पा रहा, कपड़ा उसको पहनने के लिए नहीं है, मकान भी नहीं है रहने के लिए, आवास के लिए, सुरक्षित रूप से जहां पर अपने रह सके, शेल्टर हो जहां पर अपना परिवार को चला सके, अपने जीवन को सर्वाइव कर सके, उसके पास आवास भी नहीं है, शिक्षा के अवसर से वंचित है, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, अपना जब बीमार होता है मेडिसिन को हासिल नहीं कर पा रहा, दवाओं को हासिल नहीं कर पा रहा है, वो प्राकृतिक रूप से उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी जब जरूरतें, बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, बुनियादी जरूरतों का अभावग्रस्त या बुनियादी जीवन में अभावग्रस्त रहता है, या फिर बुनियादी जो जरूरत है, जो बुनियादी जो जरूरत है उनका अभाव होता है, तो ऐसी गरीबी को हम निरपेक्ष गरीबी के नाम से जानते हैं। अब ऐसी गरीबी क्या है? अभी तक भारत में ऐसी गरीबी जो है भारत में, ऐसी गरीबी से पीड़ित भारत में 22% जो लोग हैं, 22% यानी कि 21 से या 22% लोग ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट गरीबी के अंतर्गत आते हैं। ये एब्सोल्यूट गरीबी जो है विकासशील देशों की समस्या है। विकासशील देशों या फिर इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, उन देशों में एब्सोल्यूट गरीबी देखने को मिलती है, क्योंकि अभी बहुत सारी जनसंख्या यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि लगभग 40% पॉपुलेशन या 50% पॉपुलेशन, एटलीस्ट इतनी ही पॉपुलेशन अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। बुनियादी सुविधाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, हर व्यक्ति तक फूड सिक्योरिटी नहीं पहुंच पाई है, हर व्यक्ति के पास कपड़े नहीं पहुंच पाए हैं, हर व्यक्ति के पास मकान, स्वास्थ्य, शेल्टर नहीं पहुंच पाया। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत है। शिक्षा के अवसर सब लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोग गरीबों के बच्चे अभी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा अभी तक नहीं पहुंच पाई है, गांव तक नहीं पहुंच पाई है। जब हम कह रहे हैं गांव में 25% आबादी जो है गरीब है, 22% जो हम कह रहे हैं गरीब लोग हैं, उसमें 25% लोग गांव में रहते हैं। तो इस तरीके का जो गांव में ये सुविधा नहीं है, बुनियादी चीजें नहीं है, सुविधा नहीं है, तो ऐसी गरीबी, ऐसी सुविधाओं, बुनियादी जरूरतों का अभाव होता है। ऐसी स्थिति को, ऐसी गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। ये विकसित देशों की समस्या नहीं है, विकसित देशों की नहीं, बल्कि ये विकासशील देशों यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की समस्या है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जैसे एशिया के कंट्री आते हैं, अफ्रीका के कंट्री आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्री आते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्री आते हैं, लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्री आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। कैरिबियन कंट्री के कुछ, कैरिबियन जो है वो एक कैरिबियन कंट्री इसके अंतर्गत आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब जो है कि ये जो गरीबी है ना, निरपेक्ष गरीबी, इस गरीबी का समाधान किया जा सकता है। जैसे विकासशील देशों में